एक लड़की जो शादी करके अपने ससुराल जाती है ढेर सारे सपने सजोए, ढेर सारे ख्वाबों के साथ, बाकी जैसे वो अपने ससुराल जाती है, अपने ससुराल वालों के बीच जाती है, उस लड़की के साथ हैवानियत होती है, दरिंदगी होती है। उसी के गांव का, उसी के ससुराल का जो एक सम्मानित व्यक्ति उस दुल्हन के साथ जो है कि रेप करता है, उसके कमरे में जाता है, उसकी इज्जत को तार तार करता है। और जो दुल्हन होती है वो चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है और बार बार यही कहती है कि मम्मी जी मुझे बचा लीजिए, पापा जी मुझे बचा लीजिए। बाकी ये आवाज जो है कि जैसे लगता है कि उस लड़की के सास ससुर सुन ही नहीं रहे, अनसुना कर रहे हैं, ना उन्हें कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। जब ऐसा होता है तो जो लड़की वो रोती रहती है, चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, बाकी उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होता है। आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी क्यों हो रही थी, ऐसी हैवानियत क्यों हो रही थी, और जो उसके सास ससुर रहते हैं क्यों उसको बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्यों अपने आंखों के सामने जो है कि ऐसा कृत्य होने दे रहे थे, उनके कानों में क्यों आवाज नहीं बहू की जा रही थी। तो इसको सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम की सारी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, अगर जो आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। और अगर जो आप लोगों को यस के क्राइम की फैमिली से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी आप लोगों के घटनाओं के बारे में समझ में आता है कि इसमें क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार है कि आप लोग कमेंट करेंगे, हमें सजेस्ट करेंगे कि जो इसमें होना चाहिए, इस व्यक्ति को कौन सी सजा मिलनी चाहिए। तो ये तो हमारी आपकी बातचीत हो गई, तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की तरफ चलते हैं। दरअसल जो घटना है ये राजस्थान प्रदेश का एक इलाका गंगानगर, इसी गंगानगर में जो है कि एक छोटा सा परिवार जिसमें कि एक काजल नाम की लड़की रहती है। काजल की उम्र 21 साल हो गई रहती है। काजल के जो माता पिता हैं वो एक रिश्ते की तलाश करते हैं कि काजल की शादी कर दी जाए, और ये तलाश भी पूरी होती है। इस काजल की शादी जो कि एक चंदन नाम के लड़के से तय होती है। जब ये चंदन के घर वाले काजल को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और सोचते हैं कि चंदन पढ़ा लिखा है, होनहार है, और इस चंदन की शादी काजल से ही होनी चाहिए, क्योंकि काजल देखने में बेहद खूबसूरत रहती है। अब जो कि शादी की एक डेट मुकर्रर की जाती है और इस चंदन और काजल की जो है कि शादी कर दी जाती है। जैसे ही शादी करके ये काजल अपने ससुराल पहुंचती है, अपने ससुराल वालों के बीच पहुंचती है, तो जैसे शादी में तमाम तरह की जो रस्में, वो रस्मों को निभाया जाता है। इसमें एक रस्म होती है मुंह दिखाई की। जितने नाते रिश्तेदार आए रहते हैं, गांव इलाके के जो लोग रहते हैं, काजल को देख के कुछ ना कुछ जरूर गिफ्ट देते हैं, जरूर कुछ ना कुछ जो कि उसको तोहफा देते। अब ये सिलसिला चल रहा होता है, तभी इस चंदन के दरवाजे एक 4 व्हीलर आके रुकती है, एक गाड़ी आके रुकती है, और उस गाड़ी से एक जो कि महिला और एक पुरुष उतरते हैं। और जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं, जितने लोग वहां इकट्ठा रहते हैं सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। कोई उनको नमस्ते कर रहा है, कोई पैर छू रहा है, कोई जो कि उनको तुरंत एक जो कि चारपाई बिछाई जाती है, उस पर उनको बैठाया जाता है, उनके जलपान की व्यवस्था होती है और सारे लोग उनकी जी हुजूरी में लग जाते हैं। दरअसल ये व्यक्ति उस गांव का प्रधान होता है और प्रधान की पत्नी होती है। ये लोग काजल की मुंह दिखाई के लिए आए होते हैं। अब काजल की मुंह दिखाई होती है, काजल को जो कि ये प्रधान की जो पत्नी होती है ले जाती है, कुछ गिफ्ट करती है। इसके बाद कुछ देर बैठते हैं। जब प्रधान अब वहां से जब जाने लगता है तो चंदन के माता पिता से बात करता है
और कहता है कि आप लोगों ने जिस समय का जो कि वादा किया था वो समय आ गया है। अब आपके घर की शादी भी बीत बिता गई, तो जो आप वादा किए हैं उसको निभाने की अब बारी आ गई। जब ऐसा वो लोग सुनते हैं तो तुरंत उनका चेहरा जो कि उतर जाता है, तुरंत उनकी हवाइयां उड़ जाती है चेहरे से। जिसके बाद प्रधान और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे सारे नात रिश्तेदार भी जैसे शाम होती है चले जाते हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी चले जाते हैं। अब वो जो चंदन की माँ है अपने पति यानी चंदन के पिता से कहती है कि ऐसा है कि प्रधान जी से जो हम वादा किए थे उस वादा को पूरा करने का समय आ गया, तो क्यों ना आज ही कर दिया जाए, कल कर किया जाए या आज किया जाए, करना तो है ही। बाकी जो चंदन के पिता रहते हैं कहते हैं कि नहीं, आज नहीं, आज बहू नई नवेली जो है कि घर में आई, हम लोगों के बारे में क्या सोचेगी, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बाकी जो चंदन की माँ है बार बार इस बात की जिद करने लगती है। इतने में चंदन आ जाता है। जब चंदन आ जाता है इनकी बात को सुनता है तो भी संकोच में पड़ जाता है। वो भी बेहद हैरान हो जाता है, बेहद परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पे जो है कि टेंशन और चिंता का जो है कि एक लकीर आ जाती है। जब काजल कुछ देर के बाद आती है, देखती है कि सारे लोग चिंतित, तो पूछती है, कहती है कि क्या बात है, कोई परेशानी हो तो आप बताइए। अब संकोचते संकोचते जो है कि चंदन सारी बात बताता है। जो काजल कहती है कि मैं आप लोगों के साथ एक परिवार का हिस्सा बन के आई और इस परिवार पे दुख है, संकट है, इस परिवार की सारी खुशियां, सारा दुख, सारी परेशानी अब मेरा भी हुआ, इसलिए इसमें संकोच जैसी बात नहीं है। और वो घर के भीतर जाती है और अपने सारे जेवर जो है कि एक पोटली में जो कि रखती है और लेके अपने पति के हाथों पे दे देती है। चंदन इस पे बड़ा खुश होता है, अपनी माँ को दे देता है। साथ ही वहां से जब दुल्हन अपने कमरे में फिर चली जाती है, काजल जब अपने कमरे में चली जाती है, तो जो चंदन की माँ है वो पोटली खोल के देखती है कि उसमें एक अंगूठी नहीं। इस पे शोरगुल करती है, इस पे चिल्लम चिल्ली करने लगती है। अब जो चंदन के पिता है वो कहते हैं कि ऐसा है कि कल सुबह होने दो, बहू से वो अंगूठी मांग ली जाएगी। ऐसा कि अभी इतने में ही काम चला। फिर दोनों पति पत्नी उस गहने को लेकर प्रधान के पास पहुंचते हैं। जब प्रधान के पास पहुंचते हैं तो प्रधान जो कि अपने घर पे बैठका में बैठा होता है, ये दोनों जब गहने लेके पहुंचते हैं तो जो चंदन की माँ रहती है वो गहना प्रधान के पास जो है कि आगे करती है, कहती है प्रधान जी अभी तो फिलहाल में इसी को रख लीजिए, जैसे ही पैसों की व्यवस्था होगी आपके पास पैसा पहुंचा दिया जाएगा, इस गहने को हम ले जाएंगे। बाकी जो प्रधान रहता है उस गहने को चंदन के माँ के आगे की तरफ करते हुए कहता है कि ऐसा है कि इन गहनों की जरूरत नहीं, और जहां तक रही कर्ज की बात, पैसे की बात, तो ये सारा जो कि माफ हो सकता है, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। चंदन की माँ जब इस बात को सुनती है तो तुरंत कहती है कि ऐसा कौन सा काम है जो कर देने से आप हमारा सारा कर्ज माफ कर देंगे। तो जो प्रधान रहता है कहता है कि अगर जो एक रात के लिए अपनी बहू को मेरे साथ भेज दो, मेरे कमरे में भेज दो, तो मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब इस पे जो चंदन की माँ है अपने पति की तरफ देखने लगती है, कुछ देर दोनों सोचने लगते हैं। इसके बाद जो चंदन की माँ है वो प्रधान को कहती है कि ठीक है, मैं इस बात को मान रही हूं, मैं अपने बहू को आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूं। बाकी अभी नई नवेली दुल्हन, मैं आपके घर तो नहीं भेज सकती, पर आपको मेरे घर आना होगा, और वो भी आप कल मेरे घर आइएगा, क्योंकि आज तो उसकी पहली रात है और चंदन भी घर पे। मैं किसी तरह चंदन को कल घर से हटाऊंगी, इसके बाद कल आइएगा, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो कि दोनों घर लौटते हैं। अब चंदन जैसे ही अपनी पत्नी के साथ समय गुजारता है, अगली सुबह जैसे घर से बाहर निकलता है, वैसे जो चंदन की माँ है कहती है कि ऐसा है बेटा, प्रधान जी ने तो गहना लिया नहीं, इनकार कर दिया, जेवर लिया नहीं। मैंने तुम्हारी मौसी से बात कर ली है, अगर जो तुम जाओ तो कुछ पैसे देगी, जिसको लेके तुम कल आना। जब ऐसा कहती तो चंदन कहता है कि ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। इसके बाद चंदन जो कि नहाता खाता है, इसके बाद सीधे अपने मौसी के यहाँ निकल जाता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जैसे दिन बीतता है, शाम होती है, तो जो चंदन की माँ
अपने बहू काजल से कहती है कि काजल खूब अच्छी तरह तैयार हो जाओ, कमरे को जो कि अच्छी तरह सजा लो। और ऐसा कह के वो घर से बाहर निकल जाती है। शाम होती है, खाना पीना होता है। जैसे ही रात के 9:30 से 10 बजता है, वैसे ही काजल के कमरे में जो कि एक इंसान एंट्री करता है, जिसको देख के काजल चौंक जाती है और पूछती है कि आप कौन है। तो जो व्यक्ति रहता है कहता है कि मैं इस गांव का प्रधान हूं। वो कहते हैं कि यहाँ आप क्यों आए हैं? तो कहता है कि बस मैं आया हूं तुम्हारे साथ समय बिताने, तुम्हारे साथ जो है कि मौज मस्ती करने। जब ऐसा सुनती है काजल तो उसको फटकार लगाती है और साथ ही अपने सास ससुर से कहती है कि मम्मी जी, पापा जी, आप लोग इस किसको हमारे कमरे में भेजती है। तो जो उसके सास ससुर रहते हैं वो काजल को पहले तो जो कि समझाते हैं, कमरे के भीतर लेके जाते हैं। और जैसे ही काजल कमरे में जाती है, दोनों बाहर निकलते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। जो प्रधान होता है इस काजल के जो कि साथ जबरदस्ती करता है, काजल के एक एक कपड़े को उसके बदन से अलग करता है और उसको रौंदता है, उसके साथ जो है कि रेप करता है। अब काजल बार बार चीख रही है, चिल्ला रही है कि मम्मी जी मुझे बचा लीजिए, पापा जी मुझे बचा लीजिए। बाकी दोनों के कानों में जैसे ये आवाज सुनाई नहीं दे रही, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब जब तक इस हौसी का मन नहीं भर जाता तब तक काजल के साथ जो कि संबंध बनाता रहता, उसको रौंदता रहता, उसका बार बार रेप कर रहा था। और जैसे थक जाता है उस कमरे से जो कि निकलता है, अपने घर चला जाता है। बाकी काजल जो कि इस चीज से इतना टूट गई रहती, उसको उठने की ताकत नहीं रहती, क्योंकि उसके साथ बिना मर्जी के उसके साथ मारपीट होती है, उसके साथ जो है कि घिनौना काम होता है। अब काजल जैसे ही सुबह होती है, अपने कपड़े समेटती और बिना अपने सास ससुर को कुछ कहे घर से निकल जाती। जब ऐसा होता है तो जो चंदन के माता पिता होते हैं बेहद हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। जैसे चंदन आता है, चंदन अभी कुछ पूछता है इससे पहले ही वो जो उसके माता पिता कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी बिल्कुल बदचलन है और हमारे घर में रहने लायक नहीं। जानते हो बेटा, आज तुम घर नहीं थे तो प्रधान को अपने घर बुलाई थी और उसके साथ पूरी रात जो है कि मौज मस्ती की है। हम लोग के लाख मना करने के बाद उसके साथ जो है कि रात में कमरे में गुजारी है, और जब हम लोग विरोध किए तो घर छोड़ के चली गई। जब ऐसा चंदन सुनता है तो चंदन हैरान हो जाता है कि एक नई नवेली लड़की जो कि मुझसे खुल के अभी बातचीत नहीं की, वो कैसे ऐसा कर सकती है। इसके बाद चंदन सीधे अपने ससुराल पहुंचता है, और जब अपने ससुराल पहुंचता है, अपनी पत्नी को जब देखता है तो देखते ही काजल अपने पति को रोने लगती है और सारी बातों को जो कि उसके सामने बयां करती है। इसके बाद जो चंदन है अपनी पत्नी को लेता है, सीधे थाने पहुंचता है और अपने माता पिता के खिलाफ और उस ग्राम प्रधान के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। तुरंत इस मामले को पुलिस जानती है तो एक्शन में आती है और तुरंत जो है कि चंदन के घर पहुंचती है और पहले उसके माता पिता को गिरफ्तार करती है। इसके बाद जो है कि ग्राम प्रधान को भी गिरफ्तार करती है और इन पे तमाम धाराएं लगा के और एक जो है कि लड़की के साथ उसका रेप करने के जुर्म में, उसका बलात्कार करने के जुर्म में इस ग्राम प्रधान को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। साथ ही जो वहां की पुलिस रहती है वो कोशिश करती है कि इसके खिलाफ जो है कि जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार की जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है कि इस काजल के साथ जो हुआ, इस ग्राम प्रधान को कौन सी सजा मिलनी चाहिए और साथ ही इसके सास ससुर को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने अपने बहू के साथ अपने आंखों के सामने अपने कानों से सुनते हुए उसके चीख पुकार को उसके लिए कोई फैसला नहीं लिए, कोई एक्शन नहीं। तो ऐसे दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, तो आप लोग अपना जो कि मशवरा, अपनी राय, अपना सलाह कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके जो है कि सलाह का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।